हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। माई सेल्फ CA अमिताभ श्रीवास्तव एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज से जो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं वो क्लास है टैक्स की। तो सबसे पहले जो कंफ्यूज़न है टैक्स का कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में क्या टैक्स रेट है, कैसे टैक्स कैलकुलेशन है, वो हम देखेंगे। फिर न्यू रिजीम में क्या टैक्स है, क्या कैलकुलेशन है, वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। उसके बाद हम देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम हमारे लिए बेटर है या फिर न्यू टैक्स रिजीम हमारे लिए बेटर है। उसका कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करेंगे मतलब कि चेक करेंगे कि हमारी इनकम क्या है, हमारी डिडक्शन क्या है। उस केस में ओल्ड रिजीम अच्छा है या फिर न्यू टैक्स रिजीम अच्छा है, ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले असेसमेंट ईयर 2021-22 के एग्जिस्टिंग सिस्टम टैक्स रेट के और न्यू टैक्स रेट मतलब न्यू टैक्स रिजीम क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले FY 2021 असेसमेंट ईयर 21-22। तो भाई टैक्सेबल इनकम, अगर हमारी टैक्सेबल इनकम अप टू 2,50,000 है, ओके ठीक है, तो हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम उसमें क्या है और फिर ये न्यू टैक्स रिजीम क्या है। तो सबसे पहले हम ओल्ड की बात कर लेते हैं कि भाई हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम जो अभी भी एग्जिस्ट करता है असेसमेंट ईयर 2021-22 में, उसको चेक कर लेते हैं। तो अप टू 2,50,000 हमारी जो टैक्सेबल इनकम अगर हमारी अप टू 2,50,000 है तो हमारा टैक्स रेट उस केस में क्या है, निल है। हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मतलब टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन। 2,50,000 है तो टैक्स रेट निल है। 2,50,000 से 5 लाख है तो हमारी टैक्स रेट क्या है, 5% है। ओके, 5 लाख टू 7.5 लाख उसमें हमारा क्या है, 20% है। ओके, 7,50,000 से 10 लाख 20%, 10 लाख से 12,50,000 30%, 12,50,000 से 15 लाख 30% और एबव 15 लाख 30%। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ओल्ड टैक्स रेट जो अभी भी एग्जिस्ट करता है 2021-22 असेसमेंट ईयर में, उसमें हमारा टैक्स रेट ओल्ड रेट निल, 5%, 20% और 30%, मतलब 3 रेट 5%, 20% और 30%, ये हमारा 3 रेट इसमें एग्जिस्ट करता है। ओके ठीक है। अब जो हमारा नया टैक्स रिजीम आया, जो फाइनेंस बिल 2020 में आया, उसके अकॉर्डिंग हमारा न्यू टैक्स रिजीम क्या बनता है। आइए, न्यू टैक्स रिजीम में अप टू 2,50,000 इसमें भी निल है तो यहाँ भी निल है। ओके, न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स रेट हमारा निल है। 2,50,000 से 5 लाख तो उसमें हमारा कितना परसेंट है, 5% है। 5 लाख से 7,50,000 की अगर इनकम है आपकी, मतलब 5 लाख से ज़्यादा 7,50,000 से कम, तो हमारा जो टैक्स रेट है वो है 10%। 7,50,000 से ज़्यादा और 10 लाख से कम तो उसमें टैक्स रेट हमारा है 15% का। 10 लाख से ज़्यादा 12,50,000 से कम तो 20% का टैक्स रेट है। 12,50,000 से 15 लाख का अगर हमारा टैक्सेबल इनकम है तो 25% का टैक्स रेट है। और अगर 15 लाख से ज़्यादा का हमारा टैक्सेबल इनकम है उस केस में 30% का टैक्सेबल रेट है। मतलब जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें हमारे कितने रेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 रेट हो गए, जबकि हमारा जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें हमारे 3 रेट थे। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब ओल्ड टैक्स रिजीम में और क्या था जो कि न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में और क्या था जो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। क्या हमसे ले लिया गया, इंडिविजुअल से क्या नया टैक्स सिस्टम में ले लिया गया, क्या ले लिया गया। ओल्ड रिजीम में हमारा एग्जिस्ट करता है क्या, अगर हम ओल्ड रिजीम आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में एज अगर उसकी 60 ईयर्स एंड एबव है, 60 ईयर्स एंड एबव है, तो उस केस में इनकम 3 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट, मतलब 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, पहले से है
ओल्ड टैक्स में है, न्यू में नहीं है। अच्छा, फिर आइए, रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर एज उसकी 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, उस केस में इनकम एग्जेम्प्ट है कितनी, 5 लाख तक। इनकम एग्जेम्प्ट है कितनी, 5 लाख तक। मतलब 5 लाख रुपए तक की अगर उसकी इनकम है तो उस पर कोई टैक्स रेट नहीं है, उसके लिए स्लैब चेंज हो जाता है। ये चीज़ नए टैक्स रिजीम में नहीं है, ये चीज़ नए टैक्स रिजीम में नहीं है। नए टैक्स रिजीम में ये चीज़ रेजिडेंट इंडिविजुअल से छीन ली गई है। बात समझ में आ गई? चलो एक बार और, नहीं समझ आया, एक बार और बता दें। आइए, ओल्ड रिजीम में क्या है कि अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट है और उसकी एज 60 ईयर्स एंड एबव बट 80 साल से कम है, मतलब वो सीनियर सिटीजन है। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उसको इनकम में एग्जम्पशन मिलती है 3 लाख तक, बाकी टैक्स रेट यही रहेंगे, 3 लाख तक उसको एग्जम्पशन इनकम मिल जाएगी। ठीक है, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है 80 साल से ज़्यादा, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में क्या होगा, इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी 5 लाख तक, बाकी टैक्स रेट इसके यही रहेंगे। लेकिन नए टैक्स रिजीम में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, आइए, आपको 87A के बारे में शायद पता हो, नहीं पता है तो फिर देख लेते हैं। 87A का एक रिबेट मिलता था पहले, ओल्ड टैक्स रिजीम में 87A का एक रिबेट मिलता था कि अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम अप टू 5 लाख तक है तभी आपको रिबेट मिलेगा, नहीं तो रिबेट नहीं मिलेगा। वो बोलता है 87A कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम अप टू 5 lakhs, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम अप टू 5 lakhs है तब तो आपको रिबेट 87 का ए का मिलेगा। जैसे ही 5 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी इनकम होगी, 5,01,000 हो गई, तो आपसे ये रिबेट छीन लिया जाएगा, आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक सीमित है तभी रिबेट मिलेगा। जैसे ही आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर गई तो ये रिबेट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? अच्छा, आइए, अब आपको जो रिबेट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 87A में जो रिबेट मिलेगा वो कितना मिलेगा? सेक्शन 87A बोलता है कि भाई या तो 12,500 ले लो, मतलब ये मैक्सिमम आर टैक्स अमाउंट, $87A ने क्या बोलता है कि 12,500 से ज़्यादा की रिबेट आपको नहीं मिलेगी 87A में। या तो 12,500 ले लीजिए मैक्सिमम टैक्स का रिबेट, या फिर जो टैक्स आपका पेबल आ रहा है, जो टैक्स अमाउंट आ रहा है वो विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। कैलकुलेशन का डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट नहीं होता है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। जो कि अभी हम इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे अपना क्लास वो हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक से। अभी तो ये कन्फ्यूज़न चल रहा था ना कि न्यू टैक्स रिजीम में क्या है सर, क्या रेट है, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है सर, क्या रेट है। तो वो ये इसका कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे, मतलब टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिक चीज़ें, इंट्रोडक्शन क्या है टैक्स का, टैक्स आया क्यों, टैक्स में टैक्स रेट, टैक्स का कैलकुलेशन किस किस तरह से हमें करना चाहिए, हाँ, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल, मतलब सब सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हम अगले वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हम बस नए टैक्स और पुराने टैक्स की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब 87A जो कि पुराने में अवेलेबल था, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में 87A अवेलेबल था, वो नए टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल है, उसके लिए कोई फिक्र मत कीजिए। नए टैक्स रिजीम में भी वो 87A अवेलेबल है, पुराने में भी अवेलेबल है और नए में भी अवेलेबल है। ओके, चलिए, ये तो बात हो गई टैक्स रेट की।
कि ओल्ड टैक्स रेट क्या था, न्यू टैक्स रेट क्या था, सर 87A क्या था, ये सब हम लोग समझ गए। अब आइए, अब हम आते हैं कि कभी कभी कन्फ्यूज़न क्या होगा कि हम किस टैक्स रिजीम में जाएं। असेसमेंट ईयर 21-22 में सर हम किस टैक्स रिजीम में जाएं, पुराने में जाएं या फिर नए में जाएं। अच्छा, अगर हम पुराना सिस्टम यूज़ करते हैं तो जो पुराने सिस्टम में था, जो टैक्स रिजीम हमको पुराने सिस्टम में थी हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम, उसमें जो भी डिडक्शन हमको मिलता सब एज इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे भी जो डिडक्शन मिलता था वो मिलता जाएगा। लेकिन नए टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में कुछ जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमसे छीन ली गई। जो हमारे टैक्स की सेविंग थी वो हमसे छीन ली गई है। क्या? जो मेन सेक्शन था 80C, जिसमें हमको मिलता था 1.5 लाख का डिडक्शन, ये हमसे ले लिया गया। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 80C में, जो भी आइटम है, इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ, PPF हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। 80C की सारी डिडक्शन हमसे छीन ली गई है। अगर हम नए टैक्स रिजीम को चूज़ करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम को चूज़ करते हैं, तो ये हमसे चीज़ें छीन ली गई हैं कि 80C का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80D में जो हमको 50,000 या फिर जो भी इसका अमाउंट आता था, 35,000, 50,000 कैलकुलेशन है उसका, ये भी हमसे छीन लिया गया। इसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। मतलब कि जो मेन सोर्स थे हमारे टैक्स सेविंग के, वो हमसे छीन लिए गए हैं। क्या क्या हमसे नए टैक्स रिजीम में छीन लिया गया है, कौन कौन सा टैक्स हमारा हटा दिया गया है, कौन कौन सा डिडक्शन हमको नहीं मिलने वाला है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए क्लास हम आपकी लेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमको सैलरीड एम्प्लॉय को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, वो भी इसमें नहीं मिलेगा, नया टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जो 2 लाख रुपए तक मिलता था, वो भी हमको नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें नए टैक्स रिजीम में हमसे छीन ली गई हैं, वो डिडक्शन हटा दिया गया है अगर हम नया टैक्स रिजीम चूज़ करेंगे तो सर कन्फ्यूज़न हो गया सर, फिर हम क्या चूज़ करें? नया टैक्स सिस्टम चूज़ करें कि पुराना टैक्स सिस्टम चूज़ करें? उसका भी आंसर अब हम देने वाले हैं आपको। क्या है भाई? जो भी हमारा नया टैक्स सिस्टम है और पुराना टैक्स रिजीम हमारा है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा नेचर क्या है। हम क्या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्या हमारा नेचर है कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, भविष्य के लिए ज़्यादा सोचते हैं क्या, फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोचते हैं क्या? तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, इनकम ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट करता है आदमी। तो अगर हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका हाई है, तो ओल्ड रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर हमारा नेचर इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं या बहुत नॉमिनल करना चाहते हैं, बहुत नॉमिनल, तो वो उसके लिए नया टैक्स रिजीम हमारे लिए बेहतर पड़ेगा, बेटर रहेगा। बात क्लियर है? कुछ एक्सेल सीट हमने बनाई हुई है, एक एक्सेल सीट बनाई हुई है जिसमें हमने ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम के कैलकुलेशन किए हुए हैं। कि हमारी लिमिट अगर इनकम की कितनी है तो हमें मिनिमम डिडक्शन कितना करना पड़ेगा कि जिससे हमारा ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल हो जाए। हमने जो एक्सेल सीट बनाई है उसमें यही है कि लिमिट हमारी इनकम की क्या है, उस लिमिट में हमें इन्वेस्टमेंट डिडक्शन जो मिलना है 80 में, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलना है, उसमें हम कितना इन्वेस्टमेंट करें कि हमारा ओल्ड बेनिफिशियल हो जाए, ओल्ड रेट बेनिफिशियल हो जाए। ये चीज़ें अब हम देखने वाले हैं हमारे लैपटॉप पे। मूव टू लैपटॉप। लैपटॉप तैयार हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे कि भाई कि कितनी लिमिट ऑफ इनकम हमारी है और उस लिमिट ऑफ इनकम में हम कितना इन्वेस्टमेंट करें, कितना हमको डिडक्शन मिले कि हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल हो जाए। लिखा हुआ ओल्ड टैक्स रिजीम
बेनिफिशियल असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए। आइए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 हो या फिर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, ये सब मिला करके अगर आपका भाई सैलरी एम्प्लॉय हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ना। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर 80 में जो भी आपका डिडक्शन है वो सब कम टोटल अगर 1,25,000 या 25,500 या उससे ज़्यादा है, पहली कंडीशन डिडक्शन हमारा 1,25,500 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। किस केस में? अगर हमारी इनकम 7,50,000 है तो, मतलब कि ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट हमें कब मिलेगा? पहला कंडीशन कि हमारी इनकम अगर 7,50,000 है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब 80 में जो डिडक्शन अलाउ है ओल्ड में, वो 1,25,500 या उससे ज़्यादा है। उस केस में ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमको 104 रुपये का टैक्स सेविंग हो रहा है। इस केस में टैक्स का कैलकुलेशन अगर ये इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी डिडक्शन 1,25,500 से कम हो जाए, अगर मान लीजिए 1,20,000 हो जाए तो क्या होगा? तो हमको टैक्स सेविंग नहीं होगी बल्कि नुकसान होगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। उस केस में हमको क्या बेनिफिशियल होगा? न्यू टैक्स रिजीम। उस केस में न्यू टैक्स रिजीम हमें अप्लाई करनी चाहिए अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 80 में या स्टैंडर्डाइजेशन कुल टोटल कंप्लीट मिला करके 1,25,000 से कम होता है। उस केस में हमको टैक्स सेविंग ओल्ड टैक्स में नहीं होगी बल्कि न्यू टैक्स रिजीम में होगी। मतलब कि हमारी जो इनकम टोटल इनकम की कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में अगर हम आ रहे हैं? 7,50,000 तक वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हमारी इनकम 7,50,000 है टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 7,50,000 है, उस केस में हमारा इन्वेस्टमेंट 1,25,000 से ऊपर है, मतलब 1,25,500 है या उससे ज़्यादा है, तभी हमको ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज़ न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगा। चलिए हम अपने डिडक्शन को और बढ़ाते हैं, 1,30,000 कर देते हैं। हमारी डिडक्शन जो हमको इन्वेस्टमेंट है हमारा 1,30,000 है, तो आप देख सकते हैं टैक्स सेविंग हमको किस में हो रही है? ओल्ड टैक्स रिजीम में हो रही है, न्यू टैक्स में नहीं हो रही है, ओल्ड टैक्स रिजीम में हो रही है। 1,50,000 कर दीजिए, टैक्स सेविंग हमारी हो गई 5,200। मतलब जितना हमारा हाई इन्वेस्टमेंट होगा, डिडक्शन हमको जितना ज़्यादा मिलेगा उतनी हमारी टैक्स सेविंग होगी ओल्ड टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर हमारी इनकम 7,50,000 है तो हमें कम से कम 1,25,500 या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना होगा। मतलब डिडक्शन 80 में 1,25,500 या उससे ज़्यादा का हमें मिले, तब जा कर के हमको ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? मतलब अगर हमारा हाई इन्वेस्टमेंट है, पहले भी हमने बात की थी, इन्वेस्टमेंट हमारा अगर हाई है तो हमें टैक्स सेविंग ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा होगी। चलिए हम बोलते भी हम तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, हमको तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, हमें तो आज ही जीना है, बस आज में जीते हैं हम, कल में तो जीते नहीं, तो हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमको कोई डिडक्शन चाहिए ही नहीं। उस केस में क्या होगा? उस केस में आप देख रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको नुकसान होगा 26,000 टैक्स का। न्यू टैक्स रिजीम उस केस में बेनिफिशियल होगी अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, कोई डिडक्शन नहीं लेना चाहते हैं। डिडक्शन 1,30,000 है, मतलब 1,25,000 से अगर डिडक्शन आपका ज़्यादा मिलना शुरू हुआ तो 7,50,000 आपकी इनकम है, डिडक्शन आपका 1,25,000 या उससे ज़्यादा मिलने लगेगा तो आपको टैक्स सेविंग ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा होगी। आइए नेक्स्ट
चलते हैं अगले स्टेप पे। भाई अगर हमारी इनकम 10 लाख के, हमारी कैटेगरी जो है इनकम की 10 लाख है, उस केस में हम कितना इन्वेस्टमेंट करें, हम कितना डिडक्शन क्लेम करने के लिए अप्लाई करें ताकि हमको टैक्स सेविंग ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा हो। तो उस केस में अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो कम से कम आपको डिडक्शन कितने का चाहिए? 1,88,000 का चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट अगर आपका 1,88,000 या उससे ज़्यादा का है, उस सेक्शन में, जिस सेक्शन में इनकम टैक्स आपको डिडक्शन देता है, उस सेक्शन में इन्वेस्टमेंट अगर आपका 1,88,000 या उससे ज़्यादा का है, तब तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिट करेगा, अदरवाइज़ न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिट करेगा। मतलब कि सर 10 लाख की हमारी इनकम है तो ठीक है, तो हमें मिनिमम 1,88,000 इन्वेस्टमेंट करना होगा, उस सेक्शन में इन्वेस्टमेंट करना होगा जिस सेक्शन में हमें डिडक्शन टैक्स में मिलता है। दस लाख की इनकम है तो सर हम तो कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं, जाहिर सी बात है। जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट और बढ़ता है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो आपको टैक्स सेविंग देखिए आपकी हो गई 2,600, टैक्स सेविंग होगी आपकी 2,600 ओल्ड टैक्स रिजीम में। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका टैक्स घटता जाएगा, टैक्स सेविंग आपकी बढ़ती जाएगी। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 2,50,000 का डिडक्शन हम क्लेम करते हैं, तो हमारा जो टैक्स बन रहा है ओल्ड रिजीम में वो बन रहा है 65,000 का, और न्यू रिजीम में बन रहा है 78,000 का। मतलब हमको कम से कम 13,000 का बेनिफिट मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि सर अगर हमारी इनकम 12,50,000 वाली कैटेगरी में है तब क्या होगा? भाई टैक्स रिजीम जो न्यू आया वो क्या आया? 7.5 लाख के लिए आया, 10 लाख के लिए आया, 12.5 लाख के लिए आया। तो सर अगर हमारी इनकम 12.5 लाख है ग्रॉस टोटल इनकम, तो हमें डिडक्शन लेने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस सेक्शन में? तो भाई मेरे उस सेक्शन में 2,08,500 मिनिमम आपको उस सेक्शन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकें, तब तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिट है। तो जाहिर सी बात है सर 12,50,000 अगर हम कमाएंगे तो इन्वेस्टमेंट तो कम से कम 2,08,000 तो करेंगे ही सर, उससे कम तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ओके, अच्छी बात है, 2,08,500 मिनिमम इन्वेस्टमेंट करिए और टैक्स सेविंग का फ़ायदा लीजिए। किसमें? ओल्ड टैक्स रिजीम में। मतलब न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के आदी हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बस नुकसान और सिर्फ नुकसान है। चेक करते हैं, अगर हमारी 12,50,000 की ग्रॉस टोटल इनकम है और इन्वेस्टमेंट हम सर 2,50,000 कर दें तो 2,50,000 कर दें तो सर आपको टैक्स सेविंग होगी ओल्ड टैक्स रिजीम में कितनी? 13,000 की। कैसे सर? ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर हम देखें तो 12,50,000 की ग्रॉस टोटल इनकम है, 2,50,000 का हमको डिडक्शन मिल रहा है, हमारा टैक्स तो बन रहा है 1,17,000 ओल्ड टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में कितना बन रहा है? 1 लाख। न्यू टैक्स रिजीम में बन रहा है 1,30,000। तो जाहिर सी बात है 13,000 की सेविंग हमको, 13,000 की सेविंग हमको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी उस केस में जब हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 12,50,000 और डिडक्शन 2,50,000 की है। वेरी गुड। मतलब कि मिनिमम डिडक्शन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें कितनी करनी चाहिए डिडक्शन लेने के लिए? तो हमने बताया कितनी? 2,08,500। उस केस में आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आपका और बढ़ेगा, बेनिफिट आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में और बढ़ती जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट करना है, हम बस नॉमिनल कर रहे हैं, 1 ही लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 12,50,000 की इनकम है और इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं सर? 1 ही लाख का करना चाहते हैं, तो हम क्या करें सर? तो जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए क्या करें। उस केस में आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स बन के आ रहा है 1,63,800।
और न्यू में 1,30,000। मतलब अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं तो हमें 33,800 मतलब 33,800 का लॉस होगा, टैक्स का लॉस होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम न्यू टैक्स रिजीम चूज़ कर लेंगे अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कम है। ओके, मतलब कि 12,50,000 की अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है तो कम से कम आपको 2,08,500 का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छी बात है, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, ज़्यादा टैक्स सेविंग होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा 15 लाख रुपए का आता है। सर हमारी इनकम अगर 15 लाख है तो हमको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए जिसमें हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए, टैक्स का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए, हमारा टैक्स सेविंग होना शुरू हो जाए ओल्ड टैक्स रिजीम में। सर आइए देखते हैं, 15 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम है तो हमें कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये डिडक्शन 80C 80D जो भी हमारा डिडक्शन अवेलेबल है ओल्ड टैक्स रिजीम में, उसमें मिनिमम 2,51,000 मतलब 2,51,000 का इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। तभी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ायदा मिलेगा अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो। अच्छी बात है सर। अगर हम अपनी इनकम 15 लाख रखें और डिडक्शन 3 लाख की हो जाए तो क्या होगा, तो उस केस में सर आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 1,79,400 का, और न्यू में बन के आ रहा है टैक्स 1,95,000 का, टैक्स प्लस एजुकेशन सेस टोटल मिला दें तो 1,95,000 का न्यू टैक्स रिजीम में है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 1,79,400 की टैक्स सेविंग टोटल टैक्स बन रही है, और टैक्स सेविंग जो आपकी होगी अगर हम कंपैरिजन करें न्यू टैक्स रिजीम से तो 15,600 रुपये की उस केस में टैक्स सेविंग होगी अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख है और डिडक्शन जो आपको लेनी है वो 3 लाख रुपए की है। मतलब सर अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लिए तो ओल्ड ही अच्छा है टैक्स रिजीम। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका नेचर इन्वेस्टमेंट करने का है तो आप पुराने टैक्स रिजीम में एग्जिस्ट रहिए, न्यू टैक्स रिजीम में जाने का कोई मतलब नहीं है। आइए सर 15 लाख मतलब कि 15 लाख की सर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है तो हमें मिनिमम 2,51,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस सेक्शन में जिस सेक्शन में हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो उस केस में आपको टैक्स से ही मिलनी शुरू हो जाएगी ओल्ड टैक्स रिजीम में। सर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख है, हम कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम हमारी सर 15 लाख है, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं सर। उस केस में ह्यूज लॉस होगा आपको, ओल्ड टैक्स रिजीम में ह्यूज लॉस होगा अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कैसे? ओल्ड टैक्स रिजीम में 2,73,000 का टैक्स आएगा और 1,95,000 न्यू में आएगा। इसका मतलब 78,000 का लॉस होगा अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में रहेंगे। मतलब क्या है कि अगर आप हमारा नेचर इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने का नेचर हमारा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप न्यू टैक्स रिजीम चूज़ कीजिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का नेचर है तो भाई जैसा कि हम लोगों ने देखा ओल्ड टैक्स रिजीम इज़ द बेस्ट। ऐसे ही ये जो एक्सेल सीट है कोशिश करेंगे हम लिंक कर दें अपने चैनल के थ्रू ताकि आप लोग अपने डिडक्शन और ग्रॉस टोटल इनकम में चेंज करके ये चेक कर सकें कि अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी, डिडक्शन कितना होगा तो हमको टैक्स सेविंग कितना होगा। तो ये एक्सेल सीट वैसे ही फार्मूले से बनाई गई है ताकि आपको ये चीज़ आपको बस सेकेंडों में पता चल जाए। सेकेंडों में सर, सेकेंडों में। तो हमने क्या देखा सर, हमने ये देखा कि ओल्ड टैक्स रिजीम हमारी इनकम ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है उस केस में हमें कितना मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा उस सेक्शन में जिस सेक्शन में हमको डिडक्शन अलाउड है ताकि हमको ओल्ड टैक्स रिजीम का फ़ायदा मिल सके।
ठीक है सर। मतलब जो इतना हम लोगों ने एनालिसिस किया ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रेजिम में, कि हमें अगर हमारा नेचर हाई इन्वेस्टमेंट का है, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई ओल्ड टैक्स रेजिम में रहिए, नए टैक्स में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भाई सही है, तो फिर आप न्यू में रहिए, न्यू में जाइए। हाई इन्वेस्टमेंट का नेचर है तो ओल्ड टैक्स रेजिम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, चलिए तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अक्सर लोग कहते हैं वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, समझ आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ये तो आप करेंगे ही, पसंद आएगा तो करेंगे ही। आई होप आपको मेरा फर्स्ट वीडियो पसंद आए। इसके बाद हम नए तरीके से टैक्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके, बेसिक से स्टार्ट करके आगे बढ़ते जाएंगे और टैक्स की दुनिया में आगे बढ़ करके देखेंगे टैक्स कितना गहरा है, टैक्स कितना समझ आता है, टैक्स की दुनिया में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे और टैक्स की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। इसी होप के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय, थैंक यू।